हेलो एवरीवन, रजत हियर। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मीन एंड मर्न क्या चीज़ है एंड क्यों ये बहुत पॉपुलर है, और अगर आपको मीन एंड मर्न को लर्न करना स्टार्ट करना है तो प्री रिक्विजिट्स क्या हैं और आप कैसे इन टेक्नोलॉजीज़ में अपना करियर बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि मीन एंड मर्न है क्या चीज़। सो बेसिकली मीन एंड मर्न एक तरीके की कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं जिसके थ्रू हम एक पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, इंक्लूडिंग द बैक एंड एंड द फ्रंट एंड, यानी कि सर्वर साइड चलने वाला कोड भी हम लिख सकते हैं और उसके अलावा उस सर्वर साइड चलने वाले कोड के ऊपर हम यूआई भी बना सकते हैं विद यूजिंग आइदर मीन और मर्न स्टैक्स। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि मीन और मर्न का फुल फॉर्म क्या है, बिकॉज मीन और मर्न एक तरीके के शॉर्ट फॉर्म्स हैं टू एड्रेस और टू कंबाइन सर्टेन टेक्नोलॉजीज। सो मीन का इधर मतलब है एम इज फॉर मोंगोडीबी। ये एक डेटाबेस है जिसपे आप यूजर का डेटा जो भी आपकी एप्लीकेशन जनरेट कर रही है वो सारा कुछ इस डेटाबेस पे जाके सेव होता है। जैसे कि आपकी वेबसाइट पे किसी ने साइन अप किया तो वो साइन अप के बाद जो उसकी यूजर इन्फॉर्मेशन होगी वो कहाँ जाके स्टोर होगी, वो एक डेटाबेस पे जाके स्टोर होगी। तो उस डेटाबेस का नाम इन दिस पर्टिकुलर स्टैक इज मोंगोडीबी। बाजार में बहुत सारे तरीके के डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, उनमें से एक डेटाबेस है मोंगोडीबी। तो हम क्विकली देख लेते हैं कि मोंगोडीबी है क्या एक्चुअली। सो मोंगोडीबी एक नो सीक्वल डेटाबेस है। इसमें हमारे पास स्कीमा की एक प्री डिफाइंड रिक्वायरमेंट नहीं होती, विच मीन्स कि आपको अपना डेटा स्टोर करने से पहले उस पर स्कीमा क्या रखना है वो आपको डिफाइंड करने की जरूरत नहीं होती। अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, पर अभी के लिए इतना जानना काफ़ी है कि ये एक नो सीक्वल डेटाबेस है। नो सीक्वल को हम लिखते हैं इस तरीके से NoSQL, नो सीक्वल। ओके, कुछ लोग इसको नो एसक्यूएल भी बोलते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप क्या बोलना चाहते हो। तो ये एक डेटाबेस है जिसका मीन और मर्न फुल स्टैक में यूज किया जाता है और इस पे सारा का सारा यूजर डेटा को परसिस्ट या स्टोर किया जाता है। उसके बाद बात आती है कि हम बैकएंड एपीआई बनाए कैसे, क्योंकि अगर आपके डेटाबेस में कुछ स्टोर करना है तो उसके लिए आपको एक एपीआई बनानी पड़ेगी, एक कोड लिखना पड़ेगा जो कोड आपके डेटाबेस से, जो इस केस में मोंगोडीबी है, उससे इंटरेक्ट कर पाए। तो वो कोड हम किस भाषा में लिखेंगे, वो कोड लिखने के लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो एक्सप्रेस वही एक फ्रेमवर्क है। अब एक्सप्रेस बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम एक एपीआई बना सकते हैं। उस एपीआई को हम किसी सर्वर पर डिप्लॉय करेंगे और उस एपीआई के थ्रू हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे। तो हमारा यूजर इंटरेक्ट करेगा हमारी एपीआई से, फिर हमारी एपीआई इंटरेक्ट करेगी डेटाबेस से। तो ये फ्लो होता है जिसके थ्रू आपका डेटा सेव होगा। जो भी यूजर करेगा एपीआई के थ्रू वो फिर एपीआई आगे जाके करेगी डेटाबेस पे। सो एक्सप्रेस वो एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप सारा बैकएंड कोड लिखोगे और एक एपीआई बनाओगे जिसके थ्रू यूजर आपके सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाएगा। अब बात आती है कि एक यूआई भी होना चाहिए, एक फ्रंट एंड होना चाहिए, एक इंटरफेस होना चाहिए जिसके थ्रू आपका यूजर आपकी एपीआई से इंटरेक्ट कर पाए। मीन के केस में वो चीज होती है एंगुलर। तो हम पहले एक्सप्रेस देख लेते हैं कि एक्सप्रेस का लैंडिंग पेज कहाँ है, एक्सप्रेस प्रोजेक्ट कहाँ पर रिसाइड करता है। तो ये एक्सप्रेस का होम पेज है, expressjs.com। तो ये एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जैसा कि हम लर्न कर चुके हैं। अब एंगुलर को भी देख लेते हैं। तो ये एंगुलर की वेबसाइट है। अब एंगुलर एक फ्रेमवर्क है जो गूगल ने बनाया है और एंगुलर एक काफी फेमस फ्रेमवर्क रहा है हिस्टोरिकली टू क्रिएट फ्रंट एंड एप्लीकेशन विद, यानी कि आप पूरी की पूरी फुल फ्लेजेड एप्लीकेशन इस फ्रेमवर्क के थ्रू बना सकते हैं। अब ये फ्रेमवर्क आपको मदद करता है कि आप यूजर इंटरफेसेस बना लो। जैसे आप ये पूरी वेबसाइट देख रहे हो, ये वेबसाइट खुद ही एंगुलर में बनी हुई है। अब जैसे हम इस बटन पे क्लिक करते हैं, इवेंट्स पे क्लिक करते हैं, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, जो इंटरेक्टिविटी हो रही है वो सब भी हमको एंगुलर फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो आप इस तरीके का यूआई पूरा एंगुलर फ्रेमवर्क के थ्रू बना सकते हो। उसके बाद फॉर्म सबमिशन है और यूजर वैलिडेशन है कि जब मैं फॉर्म में कुछ डेटा भरूं या प्रेस एंटर करूं तो उसके पहले एक ऐसा चेक चले कि यूजर ने अगर कुछ डेटा नहीं भरा है तो मैं इसको रोक दूं। इस तरीके की सारी इंटरएक्टिविटी हम यूआई पे बना सकते हैं यूजिंग एंगुलर। ठीक है, तो ये एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप जावास्क्रिप्ट में कोड लिखकर पूरा का पूरा यूआई इस तरीके का पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नोड की। तो नोड बेसिकली एक रन टाइम है, एक तरीके का सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर पर रन करता है। उस सिस्टम के ऊपर आप अपना कोड डिप्लॉय करते हो। इन आर केस वो कोड है एक्सप्रेस में लिखा हुआ कोड। सो Node.js आपको एक रन टाइम प्रोवाइड करता है। उस रन टाइम के ऊपर आप अपना कोड चलाते हो जो आपने बनाया है।
एक्सप्रेस जेएस के थ्रू जो हम कोड बनाएंगे वो हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू चलाएंगे। सो बेसिकली होगा क्या, आप एक सर्वर लोगे, उस सर्वर के ऊपर नोड जेएस इंस्टॉल होगा, उस नोड जेएस के रन टाइम के अंदर आपका एक्सप्रेस की एप्लीकेशन चलेगी, तब वो एक प्रॉपर बैकएंड होगा जो आपके यूजर से और डेटाबेस से इंटरेक्ट कर पाएगा। सो बेसिकली जो आप काम एक्सप्रेस के थ्रू करते हो ना, वो काम आप नोड जेएस के थ्रू भी कर सकते हो, बट द कैच इज दैट कि जो एक्सप्रेस के थ्रू हम काम आसानी से कर लेते हैं, नोड में उसी काम को अचीव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। इसीलिए हम नोड को नेटिवली यूज नहीं करते, हम एक्सप्रेस जेएस जो चीजों को काफी सिंप्लीफाई कर देता है, एक एपीआई को बनाना बहुत सिंप्लीफाई कर देता है, हम उसको यूज करते हैं। अदरवाइज अगर आपको एक्सप्रेस यूज नहीं करना, आपको नोड में भी वो सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं जिसके थ्रू आप एक एपीआई, फुल फ्लेजेड एपीआई बना सकते हो। पर क्योंकि वो चीज हार्ड है, इसलिए हम एक्सप्रेस या पूरी इंडस्ट्री एक्सप्रेस सजेस्ट करती है और यूज भी करती है, ताकि हमको अपना ज्यादा टाइम नोड जेएस से रेसल करने में नहीं निकालना पड़े। हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हमको एक सिस्टम बनाना है, एक बैकएंड है, एक फ्रंट एंड है, एक डेटाबेस है, इन सब का यूज करके एक सिस्टम बनाना है और उस काम को हमको जल्दी से जल्दी अचीव करना है, इसलिए हम एक्सप्रेस यूज करते हैं। ये तो हो गई टेक्नोलॉजीज की बात मीन में। अब मर्न में क्या होता है? मीन में और मर्न में डिफरेंस ये है कि हमारी जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है ना, वो चेंज हो जाती है। तो हम साइट जो यूजर का यूआई है ना, यूजर को दिखाने वाला यूआई, जो वेबसाइट है हमारी या फिर जो वेब ऐप है, उसका यूआई हम एंगुलर में नहीं बना के उसका यूआई हम बनाते हैं रिएक्ट के थ्रू। सो रिएक्ट एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, यू कैन से वो लाइब्रेरी है एक तरीके की जिसको फेसबुक ने बनाया है, और ये लाइब्रेरी भी यूज होती है पूरी की पूरी वेबसाइट और वेब सर्विसेज के यूआई बनाने के लिए। सो हमने बेसिकली क्या करा है कि एंगुलर का यूज ना करके हमने रिएक्ट का यूज करा है। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये है रिएक्ट। सो मर्न में क्या होता है कि फ्रंट एंड वाली टेक्नोलॉजी एंगुलर ना होके रिएक्ट है, बाकी की सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेम रहता है। सो ये है मीन एंड मर्न। अब बात कर लेते हैं कि भाई मीन एंड मर्न इतनी पॉपुलर क्यों है। सो इनके पॉपुलर होने का एक रीजन है और वो है इनकी अंडरलाइंग लैंग्वेज, जो कि एक है जावास्क्रिप्ट। सो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है या फिर अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख लो तो इन टेक्नोलॉजीज को हैंडल करना काफी आसान हो जाता है, बिकॉज जो नोड रन टाइम है उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट है। सो आप अपना कोड जावास्क्रिप्ट में लिखोगे और वो कोड फिर नोड पे नेटिवली चल सकता है। सिमिलरली एक्सप्रेस भी क्योंकि नोड का फ्रेमवर्क है, नोड के ऊपर रन करता है, तो एक्सप्रेस का भी सारा कोड जो लिखा जाता है वो जावास्क्रिप्ट में लिखा जाता है। अब एंगुलर और रिएक्ट जो है ये भी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स हैं। आई मीन रिएक्ट तो लाइब्रेरी है और एंगुलर आपका पूरा फ्रेमवर्क है। तो ये दोनों चीज भी जावास्क्रिप्ट में लिखी हुई है, तो आपको अगेन एज मिल जाता है कि भैया मेरे को एक्सप्रेस का जो बैकएंड है वो भी मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिया और फ्रंट एंड भी कोड मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिख लिया। तो इससे होता क्या है ना कि हमको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना तो सीखनी पड़ती है ना तो मास्टर करनी पड़ती है। इंडस्ट्री में ये फेमस इसलिए भी है क्योंकि एज अ डेवलपर आपको एज मिला कि आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजीज सीखनी नहीं पड़ी। कंपनीज को क्या एज मिला कि उनको मल्टीपल तरह के डेवलपर्स को हायर नहीं करना पड़ा। अब अगर हम कोई और टेक्नोलॉजी ले लेते, जैसे आप J2E ले लो, जो इंडस्ट्री में पहले बहुत यूज होती थी। अब J2E में होता क्या था कि आपको फ्रंट एंड तो बनाना पड़ता था जावास्क्रिप्ट में और HTML और CSS का यूज लेके, और आपको बैकएंड लिखना पड़ता था जावा में। तो अब आपको क्या हुआ, अब आपको 3 तरीके के डेवलपर्स को हायर करना पड़ा, या फिर 2 तरीके के, फ्रंट एंड डेवलपर जो कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से डील कर पाए, और बैकएंड डेवलपर जो J2E और जावा से डील कर पाए। तो कंपनी को वो चीज़ काफ़ी महंगी पड़ती थी। इसीलिए ये मीन और मर्न ने कंपनीज और डेवलपर्स को क्या एक एज दिया कि भैया आप पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही लैंग्वेज में कोड कर लो। तो जावास्क्रिप्ट अगर आपने मास्टर कर लिया एज अ डेवलपर तो आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन खुद से बना सकते हो। आपको अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आप बैकएंड भी खुद लिख सकते हो, बैकएंड डेवलपर हो तो फ्रंट एंड भी खुद लिख सकते हो। तो आपको किसी को फाउंडर की जरूरत नहीं है। अगर आप एक वेबसाइट खुद से बनाना चाहते हो, आप पूरा का पूरा कोड खुद से कर सकते हो। अगर आप एक कंपनी हो तो आपको मल्टीपल डेवलपर्स हायर नहीं करने हैं, आपको केवल एक ही डेवलपर हायर करना है एंड ही कैन कोड एवरीथिंग फ्रॉम बैक एंड टू फ्रंट एंड। अब जो MongoDB है, MongoDB का भी जो स्ट्रक्चर है, जिस फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, इट इज वेरी सिमिलर टू ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट नेटिवली जिस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को समझता है और MongoDB जिस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है, उनकी जो फॉर्म्स है ना वो बहुत सिमिलर हैं, जिसके कारण डेटा
बेस से डेटा निकाल के जावास्क्रिप्ट में कंज्यूम करना उस डेटा को काफ़ी ईजी हो जाता है। इसीलिए मोंगोडीबी एक लॉजिकल डेटाबेस बन जाता है इस पर्टिकुलर स्टैक में, बिकॉज कि हमको डेटा को ना मॉर्फ नहीं करना पड़ता, डेटा को हमें चेंज नहीं करना पड़ता। हम डेटा को जिस फॉर्म में वो स्टोर है उसी फॉर्म में अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लेके प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसलिए मोंगोडीबी सजेस्टेड रहता है इस वाली स्टैक में। प्लस मोंगोडीबी इसलिए भी सजेस्टेड था क्योंकि ये जब टेक्नोलॉजीज का जब बिल्कुल एडवेंट था, जब ये स्टार्ट हो रही थी, उस टाइम पे ही मोंगोडीबी भी लॉन्च हुआ था। तो जो लोग थे, जो इंडस्ट्री थी, इट वाज वेरी फैसिनेटेड विद दिस न्यू डेटा स्ट्रक्चर, आई मीन दिस डेटाबेस। तो उनको लगता था हम ये यूज करते हैं। तो एक तो डेटा ऑब्जेक्ट सेम है जावास्क्रिप्ट और मोंगोडीबी में, दूसरा ये उस समय काफी पॉपुलर भी था, इसीलिए मोंगोडीबी इस स्टैक में आ चुका है। तो ये हो गई हमारी बात कि ये भाई मीन एंड मर्न पॉपुलर क्यों है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको एक मीन और या मर्न डेवलपर बनना है तो पहली बात तो किस स्टैक को इन मीन एंड मर्न में से आपको प्रेफरेंस देना चाहिए, और दूसरा कि आप प्रोसीड कैसे कर सकते हो। तो अगर आप मेरी पर्सनल एडवाइस मानो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मर्न पे जाओ, मीन पे ना रह के, क्योंकि एंगुलर की जो पॉपुलैरिटी है ना, अपन गूगल ट्रेंड्स खोलते हैं और उसमें देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। एंगुलर की जो पॉपुलैरिटी है वो डे बाय डे डिक्रीज हो रही है, और रिएक्ट की जो पॉपुलैरिटी है और इंडस्ट्री यूसेज है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो ये एंगुलर का ग्राफ है और ये रिएक्ट का ग्राफ है। तो हम देख लेते हैं। तो देखिए, एंगुलर किसी जमाने में पॉपुलर था, रिएक्ट कम था, पर आप देखोगे रिएक्ट इधर रेड में दिखा रखा है और एंगुलर ब्लू में दिखा रखा है। तो रिएक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी पॉपुलैरिटी पा चुका है, वाइल ऑन दी अदर हैज एंगुलर मोर और लेस या तो सेम रह रहा है या फिर नीचे जा रहा है। अभी का अगर आप ट्रेंड देखो तो नीचे जा रहा है, विच मीन्स कि जो जॉब्स निकलेंगी ना वो आपकी मन स्टैक में ज्यादा निकलेंगी। और रिएक्ट क्या है ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि रिएक्ट इज ईजियर टू अंडरस्टैंड एज वेल। एंगुलर एक फ्रेमवर्क है जिसमें सारी की सारी जो फंक्शनैलिटी है ना वो आपको एंगुलर प्रोवाइड करता है। अगर आप एंगुलर की फंक्शनैलिटी छोड़ के कहीं थोड़ा और दूर जाना चाहोगे ना कि कुछ और फ्रेमवर्क या कुछ और तरीका मैं यूज कर लूं, देन इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर यू। रिएक्ट में क्या है, उन्होंने आपको एक बेयर बोन्स स्ट्रक्चर दे रखा है, उसको आप यूज कर लो। और उसके अलावा अगर आपको कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी इंप्रूव करनी है तो उन्होंने उसके लिए आपको कुछ नहीं दिया, विच मीन्स यू आर फ्री टू यूज वट एवर लाइब्रेरीज यू वॉन्ट टू। कोई भी लाइब्रेरीज का आप यूज कर सकते हो, जो लाइब्रेरी पे आपको इजी पड़े, आपको अच्छे से समझ में आए, वो लाइब्रेरी आप यूज कर सकते हो। तो रिएक्ट में वो एज मिलता है आपको। और रिएक्ट की हमने देखा भी कि पॉपुलैरिटी ज्यादा ऊपर जा रही है क्योंकि इंडस्ट्रीज में काफी यूजेज है रिएक्ट का आजकल, और एंगुलर लोग कम प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि अगेन वो एक एंटरप्राइज हैवी सॉफ्टवेयर है, तो ज्यादातर लोग एंगुलर साइड नहीं जा रहे हैं आजकल। तो अगर आप मेरी पर्सनल एडवाइस मानो तो आप मन को प्रेफरेंस दो और मन पे अपनी कॉम्पिटेंसी बनाओ। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप जावास्क्रिप्ट का थोड़ा मास्टरी करो। अब जावास्क्रिप्ट कैसे सीखे, ये क्वेश्चन आता है। तो जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए ना एक इलोक्वेंट जावास्क्रिप्ट नाम की बुक है, ये मैंने पढ़ रखी है, आप इसको पढ़ सकते हो। या फिर एक और बुक है जिसका नाम है यू डोंट नो जावास्क्रिप्ट। ये बुकें दोनों फ्री में ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप चाहो तो मैं इनकी लिंक भी आपको दे दूंगा, आप मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में। और ये यू डोंट नो जावास्क्रिप्ट ये गिटहब पे अवेलेबल है। तो ये दोनों बुक्स फ्रीली अवेलेबल हैं, आप इन दोनों को पढ़ सकते हो। उसके बाद एक गिटहब पे ही रेपो है 30 कंसेप्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। ये सारे कंसेप्ट भी आपको थोड़े थोड़े कर्सरी व्यू में देख लेने चाहिए। इतनी जावास्क्रिप्ट अगर आप सीख लेते हो तो ये इनफ है, आपको सब चीज आना जरूरी नहीं है, थोड़ा थोड़ा आना जरूरी है। अगर आप इंग्लिश समझ सकते हो तो मेरे इंग्लिश चैनल पे कोडलिट पे पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, बट इट इज इन इंग्लिश। तो आप वो कर सकते हो कि आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो और उसके थ्रू आपको पूरी पूरी बेसिक जावास्क्रिप्ट की समझ पड़ जाएगी। मैं एक और अभी वीडियो प्लेलिस्ट बनाऊंगा इस चैनल पे इन हिंदी, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो इस चैनल को इन केस यू वांट टू लर्न जावास्क्रिप्ट इन हिंदी यूजिंग माय अप्रोच। ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। बाकी आप ये बुक इजीली फॉलो कर सकते हो, ये बुक इतनी बड़ी भी नहीं है। दूसरा, अगर आपको थोड़ा और टाइम है तो आप यू डोंट नो जावास्क्रिप्ट पढ़ सकते हो। एक बार आप जब जावास्क्रिप्ट पे अपना बेस बना लोगे, उसके बाद इन टेक्नोलॉजीज को स्टार्ट करना बहुत ईजी है। आप एक टारगेट रखो कि मेरे को बेसिक जावास्क्रिप्ट 10 से 15 दिन में लर्न कर ले रही है, क्योंकि ये आइडियलिस्टिक तो नहीं है पर प्रैक्टिकल है। 15 दिन में हम बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर सकते हैं, इतनी कि हम
एक्सप्रेस, रिएक्ट वगैरह सीख सकें, तो आप वो सीखो। उसके बाद आप एक्सप्रेस जेएस का कोड बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि एपीआई इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। एपीआई होती है तब हम फ्रंट एंड पे कुछ काम कर पाते हैं। आप एपीआई के बिना भी फ्रंट एंड बना सकते हो, बट एप्लीकेशन आपकी बहुत ट्रिवियल बनेंगी जिसमें बैक एंड का कोई काम नहीं होगा, राइट। तो आप स्टार्ट ऐसे ही करो कि आप जावास्क्रिप्ट सीखो, उसके बाद आप एक्सप्रेस को लर्न करो। अब एक्सप्रेस का अगेन मैं बोलूँगा, मैं हिंदी में सीरीज बनाऊंगा पर उसमें लगेगा टाइम। अगर आप इंग्लिश समझ सकते हो तो अगेन कोडलेट जो मेरा चैनल है ऑन यूट्यूब, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो कोडलेट के ऊपर मैंने पूरी की पूरी एक्सप्रेस की सीरीज ला रखी है इन इंग्लिश, वो आप फॉलो कर सकते हो। उस सीरीज के थ्रू आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा हाउ टू क्रिएट एन एपीआई। और मैंने इनफैक्ट की इस पूरी सीरीज में एक एपीआई बना के भी दिखा रखी है, इसका सारा कोड गिटहब पे भी अवेलेबल है। तो अगर आप इंग्लिश फॉलो कर सकते हो तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। आप एक्सप्रेस से एपीआई बनाओ, उस एपीआई को कंज्यूम करो बाय यूजिंग रिएक्ट। नोड की अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो, नोड इज जस्ट अ रन टाइम, उसमें ऑब्वियसली थोड़ी एपीआईज हैं, राइट। पर नोड को आपको अलग से लर्न करने की इन मोस्ट केसेस जरूरत नहीं होती। आपको जावास्क्रिप्ट लर्न करनी है, जावास्क्रिप्ट के सारे प्रोग्राम्स को आप नोड पर रन कर सकते हो। अब उसमें कैच ये है कि उसमें ब्राउजर एपीआई होती है और एक जावास्क्रिप्ट की एपीआई होती है। तो अगर आप ब्राउजर की एपीआई वाले प्रोग्राम बनाओगे तो वो केवल ब्राउजर में चलेंगे, वो नोड पे नहीं चलेंगे, राइट। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि वो वाली जो ब्राउजर एपीआई है उसका काउंटर पार्ट नोड में है कि नहीं है, पर अभी हम इस बारे में बात नहीं करते हैं। नोड को सीखने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं मानना पड़ेगा, आपको एफर्ट मानना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट को सीखने में, उसके बाद एक्सप्रेस को सीखने में, उसके बाद रिएक्ट को सीखने में। मोंगोडीबी को सीखने में भी आपको थोड़ा एफर्ट लगेगा, बट इट इज़ नॉट दैट हार्ड। अगेन मोंगोडीबी पे भी मैंने एक सीरीज बना रखी है ऑन माई इंग्लिश चैनल, राइट। और ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज का वीडियोस और वीडियो प्लेलिस्ट और पूरे कोर्सेज मैं लाऊंगा इस चैनल पे, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको मैं बता पाया हूँगा कि मीन एंड मन है क्या, उनकी पॉपुलैरिटी क्यों है, प्रीरिक्विजिट क्या है इनको लर्न करने की, और आप इसमें क्या कर सकते हो, क्या करियर है इसमें आपका और कैसे वो करियर को आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।